बड़े सुंदर मार्मिक जीवन को जागृत करने वाले भजन और शब्द सुनने को मिल रहे। यथार्थ में जितने संत महापुरुष आए वो स्वयं जागे और लोगों को जगाते रहे। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार। जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। सद्गुरु जगाते हैं जैसा रात्रि का सपना, और वैसे ही ये पूरा संसार एक सपने के समान हो जाता जब हमारी वृद्ध अवस्था आ जाती है, जर्जर अवस्था आ जाती है। जवानी पर तो ये सच लगता, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, संसार की निस्सारता का दर्शन होने लगता। जो अपने लोग थे वो वीराने होने लगते, और उनसे जो कहा करते थे कि तुम्हारे बिना हमारा कैसा कटेगा, और वही लोग ये कहने लगे कि तुम जब तक सामने रहते हो तब तक टेंशन रहता, और तुम्हारी अनुपस्थिति में टेंशन फ्री रहते। ये संसार की नीति है, और इसलिए सद्गुरु जगाते हैं। और एक महामंत्र बताते हैं, कबीर ये जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। कल जो बैठे मंड पे आज मसाने दीठ। कबीर ये संसार कुछ नहीं, झूठा सपना। क्यों? आगे वो उसकी व्याख्या करते हैं, खिन खारा खिन मीठ। बड़ी सुंदर व्याख्या है, बड़ी मार्मिक व्याख्या है। अगर इसे हम गहराई से समझें, क्षण में ये संसार बहुत मीठा लगता, और क्षण में ये संसार बहुत खारा लगता। और मीठा कब लगता? जब मन की अनुकूलता रहती, और खारा कब लगता? जब मन की प्रतिकूलता होती। जो लोग हमारे अनुकूल रहे तो लगता था कि ये जीवन भर अनुकूल रहेंगे, इनका साथ कभी नहीं छूटेगा, तब मीठा लगता था। और जब वही लोग प्रतिकूल हो जाते तो खारा लगने लगता कि आखिर हुआ क्या, ये क्यों प्रतिकूल हो गए। लेकिन ये प्रकृति का विधान है, बड़ी गहराई से समझ लें। ये प्रकृति का विधान है कि देखा है ना, अभी कुछ दिन पहले हाड़ कपा देने वाली सर्दी रही थी, और उसमें कितनी सर्दी कितनी ठंड लग रही थी, और थोड़े ही दिन बाद गर्मी ने दस्तक दे दी। और गर्मी आते आते अब तो भीषण गर्मी। अब याद करते हैं, इससे तो अच्छा वही था जो रजाई में लेटे रहते थे। अब जब सर्दी थी तब याद करते हैं कि इससे तो अच्छा वही था, अंगोछा बिछाया, जी चाहे वहाँ लेट गए, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ, खिन खारा खिन मीठ। ये प्राकृतिक खेल भी खिन खारा खिन मीठ है, और ये संसार का खेल भी खिन खारा खिन मीठ है, और ये शरीर का खेल खिन खारा खिन मीठ है। शरीर का खेल, जब तक शरीर स्वस्थ रहता, संसार की सारी चीज़ें बड़ी सुंदर लगती, मीठी लगती। और जब ये शरीर अस्वस्थ हो जाता
जो मन के अनुकूल चीज़ें होती हैं वही नुकसान देने लगती। तब डॉक्टर कहते हैं कि देखो चीनी मिठाई मत खाना, और जो जो मन की अनुकूल बातें रही थीं वो सब प्रतिकूल हो जाती। उन्हें देख देख करके मन तरसता है, बड़ा कष्ट होता, बड़ी प्रतिकूलता मिलती। तो सद्गुरु जगाते हैं खिन खारा खिन मीठ। अगर इस शब्द को अपने हृदय पटल पर अंकित कर लें तो हम समता के साम्राज्य में आ जाएंगे। समता का साम्राज्य, क्योंकि विषमता से आगे होता। विषमता कब आती है? जहां राग द्वेष होता। जहां राग द्वेष का प्रपंच होगा वहां विषमता होगी। जो हमारे थोड़ा मन के अनुकूल है उससे राग हो जाता, आसक्ति हो जाती। जो हमारी बातों को सही तरीके से सुनता है और हमें सुनाता है तो घंटों टाइम हमारा सेकंडों में चला जाता, और जिससे मन की प्रतिकूलता हो जाती, वो लगता है कि हमारे सामने से कब हटे कब जाए। तो ये सब क्या है? यही राग द्वेष है। यथार्थ में जीवन को जागृति का संदेश ये है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। बहुत महत्वपूर्ण, और अगर सही तरीके से समझा जाए, इसी महामंत्र में सारी साधना भरी है, सारा भजन भरा है, सारा ध्यान भरा है, सारी आत्मस्थिति, सारी शांति भरी है। क्या? कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। और आगे उन्होंने खोल कर कह दिया, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। ये जीवन जीने की सच्ची कला, ये जीवन को जागृत करने की कला है। ये भक्ति में प्रवेश होने का महान सूत्र है। क्या? न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। यदि हमने दोस्ती बनाना छोड़ दिया तो हम बैर बनाना छोड़ देंगे, ये अपने आप है। और जितनी हमारी दोस्ती बनाने का मन रहता है उतने ही हमारे अंदर में द्वेष बनता है। ये राग द्वेष ही सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा नरक है। इससे बड़ा दुनिया में कोई बंधन नहीं। जब हमारा मन अनुकूलता के राग में फंसता है तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सब फेल हो जाती। इस बात को गहराई से समझें, बहुत एकाग्रता से समझें। चकर मकर करने से कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ता। एकाग्रता से, शांत से, गंभीरता से मन के, क्योंकि सत्संग के समय मन जितना एकाग्र होता है, ये भी भजन और ध्यान है, ये साधना है, उतने समय तक मन के सारे संस्कार धूमिल पड़ते। जो हमारे पिछले कुसंस्कार हैं सब धूमिल पड़ते। इसलिए सत्संग के समय बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। तो हम समझें कि हमारा मन जब राग की अनुकूलता के राग में फंसता है तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सब भूल जाते और ज्ञान व्यर्थ हो जाता, और मन में एक वासना खड़ी हो जाती, एक आसक्ति खड़ी हो जाती। हम समझ नहीं पाते। वो शक्ति, वो आसक्ति, वो वासना हमें रात दिन रुलाती है और हमारा बुढ़ापा नरक कर देती, हमारी मृत्यु को नरक कर देती। जो जीवन का अंतिम परिणाम रिजल्ट होता है वो हमारा नरक हो जाता। हम उसी आसक्ति में, उसी राग में बिलबिलाते रहते। लेकिन कबीर साहब की एक साखी, एक महामंत्र हम भूल जाते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यथार्थ में हम सबकी खैर तभी मांग सकते हैं
जब हमें अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का द्वेष नहीं होगा, अन्यथा तो वो हिसाब होता है अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ये दुनिया की बड़ी बीमारी है और इसी से सारी वासनाएं, तृष्णाएं, ऐषणाएं, सारे बंधन यहीं से शुरू होते। कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हैं, बहुत गहराई से समझें। ये गुणवंती बेलरी, ये गुणवंती बेलरी तब गुण कहा न जाए। सावधान बैठो, इधर मुँह करके सावधानी से। ये गुणवंती बेलरी तब गुण कहा न जाए। एक ऐसी बेल है जिसके अंदर बहुत गुण हैं और उन गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। ये गुणवंती बेलरी तब गुण कहा न जाए, जड़ काटे से हरे हरी, सींचे से कुमलाए। थोड़ा हम गहराई से समझें। एक ऐसी बेलरी है, बेल है, उसका गुण कहा नहीं जाता। उसमें एक ऐसा गुण है, जड़ काटे से हरे हरी। उसकी अगर जड़ काट दी जाए तो हरी रहती, हरी भरी रहती, और सींचे से कुमलाए। और अगर उसे सींच दिया जाए तो वो कुमला जाती, सूख जाती। कबीर साहब उलटवासी कहने में दुनिया में एक ऐसे महापुरुष थे जो उनकी उलटवासी प्रसिद्ध थी। चीटी चढ़ी पहाड़ पर नौमन कजर लगाए, हाथी से जन गोद लए, ऊंट लए लटकाए। ये उलटवासी है। तो आज केवल इस महामंत्र पर थोड़ा निवेदन करेंगे। ये गुणवंती बेलरी तब गुण कहा न जाए। ऐसी गुणवंती बेलरी है, बेल है, और इसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या? जड़ काटे से हरे हरी, सींचे से कुमलाए। इसकी जड़ काट देने से बिल्कुल हरी भरी रहती, लहलाती है हरी भरी होकर के, और इसे सींच दो ये कुमला जाती। अब समझना यह है कि दुनिया में ऐसी बेल कहाँ है। वो बेल हमारे अंदर है। अहमता ममता रूपी बेल। ममता और अहमता ये दोनों साथ साथ रहते। जहाँ अहमता होगी वहीं ममता होगी, और जहाँ ममता होगी वहीं अहमता होगी। ये ममता अहमता उस वासना रूपी बेल के दोनों पहलू हैं, और इसके गुणों को वर्णन नहीं किया जा सकता। सारा संसार इसके गुणों में पिस रहा है। क्या है उसका गुण? जड़ काटे से हरे हरी। इस अहमता ममता रूपी बेल की अगर जड़ काट दी जाए तो ये हरी हरी रहती है। क्यों ये हरी हरी क्यों रहेगी? क्योंकि ये अहमता ममता कहाँ होते हैं? मन में। आज का विचार इसी पर लिखा गया है। अहमता ममता हमारे मन में रहती, और ये मन हमेशा कुमलाया रहता, चिंता में रहता, टेंशन में रहता। क्योंकि आगे क्या बता, सींचे से कुमलाए। ये अहमता ममता रूपी बेल को सींचना क्या है? यानी इसकी पूर्ति करना।
अहमता ममता की पूर्ति करना, इसका सींचना है। उन्हीं प्रपंचों में, उन्हीं राग द्वेष में, उन्हीं छल कपट में और उन्हीं विकारों में जब हमारा मन लगता है तो अहमता ममता रूपी बेल रात दिन टेंशन में रहती है। जितना इसे सींचो, जितना इसे सींचो, उतना ही मन टेंशन में चला जाता, दुखी हो जाता, मुरझाया रहता। और कांटे से हरे हरी अगर इसकी जड़ काट दी जाए, इस वासना रूपी बेल की जो अहमता ममता रूपी जड़ है उसे काट दिया जाए, अहमता ममता को खत्म कर दिया जाए, तो ये प्रफुल्लित हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। क्या? ये मन एक निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और महान प्रसन्न हो जाएगा। इसकी प्रसन्नता अहमता ममता रूपी जड़ को काटने में है। अगर हम मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, महल मकान से प्रसन्न नहीं हो सकता, धन दौलत से प्रसन्न नहीं हो सकता। दुनिया की जितने भी मायावी पदार्थ हैं, वासनात्मक पदार्थ हैं, मन की जिसे कहना चाहिए अनुकूलता के पदार्थ हैं, इनसे मन कभी सुखी नहीं हो सकता। इसकी तृष्णा और बढ़ती जाएगी। थोड़ा स्पष्ट समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण से समझें। सरल तरीका से एक पिता ने अपने 2 लड़कों को परीक्षा की और परीक्षा के लिए उसने क्या किया, दोनों को 100-100 रुपए का नोट दिया और यह कहा कि देखो बेटो, अपने अपने कमरों को भरना है। एक लड़का जो ज़्यादा मनमती था, न माता पिता की बात मानता था, न संत गुरु की बात मानता था, न शास्त्रों की बात मानता था, मनमती जिसे कहना चाहिए वो था। उसे अंदर से अहंकार बढ़ा और बोला, बताओ। पिताजी ने मात्र 100 रुपया दे दिए और क्या कहा कि जाओ अपने कमरे को भर लेना। और 100 रुपये में कौन सी ऐसी वस्तु आ जाएगी जो भर जाएगी। वो गया मार्केट, उसने कहा कि पिताजी को देखो हम भर के ही बता दें। गया मार्केट, एक गाड़ी, एक ट्राली कचड़ा खरीद लाया, कूड़ा कचड़ा खरीद करके आकर के उसने अपने कमरे में भर दिया और ताला बंद कर दिया। देखो भर गया 100 रुपये में। अब दूसरा बेटा सोचता है कि पिता ने आखिर 100 रुपया दिए हैं और ये कहा कि अपने कमरे को भरना है, तो इसे भरना भी है और 100 रुपये में भर भी जाए। तो हो सकता है पिता ने कोई हमारा इंटरव्यू लिया हो। तो वो क्या करता है, वो 4-5 दीपक खरीद के लाता और थोड़ा तेल खरीद के लाता, थोड़ी रुई खरीद के लाता। तो उसमें उसने 5 दीपक जगह बेजगह एक चारों कोने पर, एक बीच में 5 दीपक जला के रख दिए। अगरबत्ती लाया, कुछ सेंट लाया, उसने पूरे कमरे में सेंट को थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दिया और अगरबत्ती सुलगा दी। पूरा कमरा सुगंधी और प्रकाश से भर गया। जब पूरा कमरा सुगंधी और प्रकाश से भर गया तो उसने कहा कि पिताजी, हम लोगों ने अपने अपने कमरे भर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पिता पहले वाले बेटे के यहाँ गया, उससे कहा बेटा कमरा खोलो। उसने जैसे ही कमरा खोला तो कचड़े की दुर्गंधी से पिता की नाक भर गई और नाक सिकोड़ता हुआ पीछे लौटा कि ठीक है बेटा, तुमने पूरा कमरा भर लिया, हमने देख लिया। अब दूसरे बेटे के कमरे में गए, कहा बेटा कमरा खोलो। उसने जैसे ही कमरा खोला एकदम सुगंधी से
तरोताज़ा दिमाग हो गया और प्रकाश से जगमगा रहा था कमरा। तो उन्होंने कहा, बेटा तू इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में पास हो गया और हमारे सच्चा उत्तराधिकारी तू ही है। तो इसी आधार पर ये हमारे जितने मत पंथ संप्रदाय, जितने पोथी पत्रा पूजा पद्धति हैं, वो सब इसी तथ्य पर, इसी सत्य पर हैं। थोड़ा हम गहराई से समझें कि हम जो हमारा सच्चा पिता है वो कौन है? हमारा सद्गुरु। हमारा सच्चा सद्गुरु हमारी आत्मा है। ये सच्चा पिता है, हमारा सच्चा सद्गुरु है, सच्चा आत्म परमात्मा भी है। और इसके बेटे कौन हैं? इसके बेटे ये मन के दो विभाग हैं। मन हमेशा दोनों विभाग पर रहता। कौन सा विभाग? मन के अंदर सतोगुण भी है, मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण भी है, मन के अंदर सात्विकता भी है, मन के अंदर सांसारिकता भी है। मन दोनों के मिश्रण से बना है। मन पर कभी कभी आत्मा रूपी पिता का भाव भी जागृत होता और मन पर जो शरीर है, इंद्रियां हैं, जो वासनाओं से बनी हैं, इनका भी प्रभाव रहता। एक दिन जो आत्मा रूपी पिता ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली। दोनों पुत्र कौन हैं? वही जो अभी बताया था, मन के जो दो भाग, अशुद्ध मन और शुद्ध मन। ये दोनों एक ही चीज है। इनकी परीक्षा के लिए उन्होंने कहा कि देखो, 100 रुपए का अर्थ होता है पूर्णता, यानी हम कुछ तुम्हें धन दौलत देना चाहते हैं और उससे तुम अपने कमरों को भरो। कमरा क्या है? हमारा अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है। ये ऐसा स्टॉक रूम है, ऐसा कमरा है। आप थोड़ा गहराई से और एकाग्रता से समझेंगे सभी लोग। जिस तरीके से हमारी बखारी होती है उसे स्टोर रूम बोलते हैं। हमारे पास गेहूं है, चना है, सरसों है, मक्का है, कुछ भी है, स्टोर रूम में रखते जाते रखते जाते रखते जाते। इसी तरीके से हमारे पूरे जीवन का स्टोर रूम हमारा अंतःकरण है। देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श कर, इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा जीवन में जो कुछ भी करते हैं उनके सारे संस्कार स्टोर होते जाते। सारे संस्कार स्टोर कहाँ होते हैं? हमारे अंतःकरण में। और ये आत्मा रूपी पिता, मन रूपी इस पुत्र की दोनों भावनाओं की परीक्षा लेना चाहता। आखिर ये किस तरफ चलता? और ये हर आदमी को लेना चाहिए, हर साधक को लेना चाहिए, हर भक्त को लेना चाहिए। क्योंकि जब तक वो आत्मनिरीक्षण नहीं करेगा, किसी प्रतियोगिता में अपने मन की परीक्षा नहीं करेगा, तब तक उसे पता क्या लगेगा कि हमारा मन आत्मा की बात कितना मानता है, संसार की बात कितना मानता है। तो इस कंपटीशन के लिए जब मन की दोनों भावनाएं तैयार हो गईं तो क्या होता है? जो मन की कुवासना रूपी भावना है, मन की सांसारिक वासना रूपी भावना है, वो उसने क्या काम किया?
वो सब राग रंग की चीज़ें, कुवासनाओं की चीज़ें, कचड़ा की चीज़ें, जो जीवन की सबसे कचड़ा की चीज़ें हैं, मलिनता की चीज़ें हैं, गंदगी की चीज़ें हैं। और इसे ज़्यादा समझने के लिए थोड़ा एक महामंत्र से समझें। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुड़ गिराही को सुधा है बाकी विषय बेकार। इस पूरे संसार में विष और अमृत के भंडारों की कोई कमी नहीं है। अब विचार करना है कि गुड़ गिराही को सुधा है। क्या हमारा मन गुड़ गिराही है, सार गिराही है? जिस तरीके से बताते हैं, दो मक्खियाँ होती हैं, एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती। मधुमक्खी आज भी जाती है कहीं पर, पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती। देखा होगा वो अपने छत्ते में धीरे धीरे कितना महत्वपूर्ण शहद इकट्ठा कर लेती। मधुमक्खी वो भी है। और एक साधारण मक्खी होती है। साधारण मक्खी जहाँ भी जाती है खोज खोज करके गंदगी पर बैठती है और जीवन भर गंदगी को इकट्ठी करती है। ऐसे ही हमारी बुद्धि है। अगर बुद्धि हमारी सारग्राही हो गई तो समझो सारग्राही बुद्धि जैसे कीचड़ कमल में खिलता है, वो कमल कीचड़ में खिलता है और खिलने के बाद दूर दूर से भंवरे उस पर आ जाते हैं कमल पर, और मेंढक उसी कमल की जड़ पर बैठा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता। और इसी तरीके से इस संसार में ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके सद्गुणों की सुगंधी, जो सारग्राही मन जिसका है, सारग्राही बुद्धि जिसकी है, वो उनके आदर्श को ग्रहण करता शहद की तरीके से। और जिनकी बुद्धि साधारण मक्खी की तरीके से है, वो चंद्रमा में भी कमी देखता है, महापुरुषों में कमी चंद्रमा में देखता है, इसमें एक धब्बा है, उसके प्रकाश को नहीं देखता, उसमें देखता है एक धब्बा है। सूर्य में भी कमी देखता है, ये कितना तपता है। और जहाँ तक होता है असारग्राही लोग ही, चाहे वो पति पत्नी के रूप में हो, गुरु शिष्य के रूप में है, पिता पुत्र के रूप में है, एक दूसरे में अवगुण देखते रहते हमेशा। और अवगुण देखते 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 सारा जीवन अवगुणों से भर जाता है, राग द्वेष से भर जाता है, छल कपट से भर जाता है, प्रेम प्रस्फुटित ही नहीं हो पाता, आत्मीयता प्रस्फुटित नहीं हो पाती, भजन भक्ति जागृत नहीं हो पाता, जीवन में आत्मा का तल नहीं आ पाता। तो इसलिए एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है। एक पिता पुत्र बाजार जा रहे थे, रास्ते में एक किसान अपना गेहूं का खेत काट रहा था। उसने अपने जूते मेड़ पर रख दिए थे और अंदर गेहूं काट रहा था। उसकी मेड़ पर जो जूते रखे थे, जिस रोड से जा रहा था और उस रोड से जूते मेड़ पर दिखाई दे रहे थे। लड़का बोला, पिताजी इस किसान के जूता अगर हम उठा करके दूसरी जगह छुपा दें और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ कर के बैठ कर के देखें, देखो ये किसान कितना बिलबिलाएगा अपने जूतों के लिए, कैसे छटपटाएगा अपने जूतों के लिए, कैसे ढूंढेगा, तब कितना मज़ा आएगा। लड़के ने ये बात कही। पिता समझदार था, उसने कहा कि बेटा अगर उसके जूता को चुरा करके ना एक काम किया जाए कि क्या, उसके जूतों पर कुछ रुपया रख दिए जाएं
और हम लोग दूर बैठकर फिर ये देखें कि जब जूतों को पहनने आएगा और वो अपने जूतों पर रुपया देखेगा तो वो कितना खुशी होगा, कितना प्रसन्न होगा। अगर उसकी प्रसन्नता को देखना है तो इस तरीके से काम करें। तो लड़के ने कहा पिताजी ऐसा ही करो कि रुपया रख दो। तो पिताजी ने कुछ जेब से रुपया निकाले और उसके जूतों पर रख दिए और थोड़ी दूरी पर जा कर के बैठ गए। अब वो किसान थोड़ी देर गेहूँ काटता रहा। थोड़ी देर में उसका टाइम हुआ। टाइम होने के बाद वो जैसे ही अपने जूता पहनने के लिए आया तो उसने जूतों पर रुपया देखे, खुशी से थिरकने लगा, आनंद से खुशी से थिरकने लगा और ये कहा कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, आज आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मेरी माँ बीमार है और उसके इलाज के लिए एक पैसा नहीं है। आज मेरी बेटी ने मुझसे फीस मांगी थी, मेरे पास एक पैसा उसकी फीस देने के लिए नहीं था। हे सद्गुरु, आपने मेरी ऐसी सुन ली मुझ गरीब की, मैं तो कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। ऐसे अवसर पर मुझे ये पैसा मिल गए। हे गुप्त रूप से देने वाले पैसे, मेरी आत्मा से आवाज़ निकलती है तुम्हें कभी भी मेरे जैसा कष्ट न पड़े, तुम्हारी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहे और तुम हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहो, तुम्हें कभी भी कोई कष्ट न मिले। उसकी अंतरात्मा से ये आवाज़ उठ रही थी और वो पिता पुत्र दोनों सुन रहे थे। जब वो पिता पुत्र सुन रहे थे और उस पुत्र ने उस गरीब किसान की ये बातें सुनी और ये आशीर्वाद आत्मा का सुना तो पुत्र का मन बदल गया। पुत्र आनंद से मन में हिलोरे लेने लगा और पिता के उसने पैर छुए कि पिताजी, आपने मुझे वो युक्ति बता दी, अन्यथा मेरा मन इतना उद्दंड था कि हम उल्टे ही काम करते थे। आज मैंने समझ पाया कि वास्तव में परमार्थ में क्या दम होता है, परहित में क्या दम होता है, और वो परमार्थ जिसमें पता भी न लगे कि ये किसने किया। लड़का एकदम उसका हृदय बदल गया, मन बुद्धि बदल गई और उसी दिन से उसने ठान लिया, पिता के सामने संकल्प लिया कि पिताजी, आज से मैं उद्दंडता छोड़ करके और नित्य प्रति इसी तरीके से कुछ न कुछ परमार्थ के काम में किया करूँगा, जो जिसके लिए परमार्थ करूँगा उसे पता भी न लगे और वो अंतरात्मा से मुझे कितना ढेर शुभ आशीर्वाद देगी। उसका मन बदल गया। तो ये क्या था? ये सच्चा सत्संग था। सत्संग वो नहीं होता है जो हम रात दिन ज्ञान की बातों की झड़ी लगा करके कुछ कह देते हैं, कुछ सुन लेते हैं। क्या हम अपने जीवन में अपनी मन की उद्दंडता को छोड़ करके एक सरल जीवन, सरल मन, सरल अंतःकरण बनाना जानते हैं? ये जीवन जीने की सच्ची कला है। और इसी के साथ एक बात और बता दें, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझ में आ जाता। बात वहीं पर चल रही है। क्या? ये गुणवंती बेलरी, उस लड़के के अंदर कितनी वासना की, अहमता ममता की धधकती आग थी और पिता की युक्ति से कैसे बदल गई। एक उदाहरण और समझिए। एक जगह एक ठेला पर एक दुकानदार फल बेच रहा था और एक ग्राहक गया। उसने पूछा, दुकानदार एक बात बताओ, तुम सेब क्या हिसाब दे रहे? तो उसने कहा कि 150 रुपया किलो, अब महंगे हो गए, 150 रुपये किलो में दे रहे। केला क्या हिसाब दे रहे? केला 50 रुपया के दर्जन भर दे रहे।
तो उसने कहा कि हमें कुछ महंगे लग रहे कि भाई क्या बताएं, इसी में हमारा पड़ता आता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक कोई गरीब महिला आई, उसने पूछा भैया दुकानदार सेब क्या हिसाब दिए? उसने कहा 40 रुपया किलो। उसी दुकानदार ने ये कहा कि 40 रुपया किलो। और केला क्या हिसाब दिए? उसने कहा 10 रुपया के दर्जन भर। अब जो पहले वाला ग्राहक था वो खड़ा खड़ा अंदर से उसके आग धधकने लगी, या क्या बेवकूफ़ दुकानदार है, बताओ हमें ये 150 रुपये किलो सेब दे रहा था और इसे मात्र 40 रुपये किलो सेब दे रहा है, और हमें 50 रुपये में दर्जन भर केला दे रहा था और इसे मात्र 10 रुपये में दर्जन भर केला दे रहा। ऐसा विचार कर रहा था। तब तक उस महिला ने कहा ठीक है, 1 किलो हमें सेब दे दो और 1 दर्जन केला दे दो। उसने 10 रुपये में 1 दर्जन केला दे दिए और 40 रुपये में 1 किलो सेब दे दिए। वो लेकर के जब चली गई, तुरंत वो ग्राहक दुकानदार पर झपटा। उसने कहा पागल कहीं के, तू हमें इतना भी नहीं समझता है कि अभी हम खड़े हैं और तेरा इतना ऊंचा नीचा भावताव, इतना ऊंचा नीचा व्यवहार, ये कैसे सहन किया जा सकता? दुकानदार ने हाथ जोड़े और निवेदन के साथ कहा कि आप ठीक कहते हैं, थोड़ी हमारी बात सुनो कि ये भावताव कैसे हैं, क्यों हैं, इसकी बात सुनो थोड़ा। तो जब उसने हाथ जोड़े और निवेदन के साथ बात की तो उसका थोड़ा क्रोध शांत हुआ, और शांत होने के बाद उसने एक बात बताई कि देखो भैया महोदय जी, आपको एक बात बताएं, ये जो महिला आई थी बहुत गरीब महिला है, इसका पति खत्म हो चुका है और ये केवल मजदूरी से, और इसकी सास भी है, मजदूरी करके अपनी सास की भी सेवा करती है, और एक उसका बेटा भी है, और सास हमेशा बीमार रहती है। उसकी मजदूरी करके ये दवा भी कराती है और मशीन के भांत लगी रहती है, और इतनी स्वावलंबी है, थोड़ा गहराई से समझें इस बात को, इतनी स्वावलंबी है, आज तक किसी का दान दिया हुआ ये स्वीकार नहीं करती, किसी की दी हुई सहायता ये स्वीकार नहीं करती। वो ये कहती है कि हम अपनी मजदूरी से ही पेट पालेंगी, मजदूरी से ही अपनी सासू माँ की सेवा करेंगी, मजदूरी से ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगी। कई लोगों ने भरसक प्रयत्न किया, लेकिन इतनी स्वावलंबी है, इस महिला जैसी हमने कोई स्वावलंबी आज तक देखा नहीं है। लेकिन हम समझते हैं इसकी बीमार सासू माँ है और इसका गरीब बच्चा वो पढ़ने लायक है। हमने कम रेट दे करके और इसकी मदद की, इसके स्वावलंबन में कोई भी ठेस भी नहीं पहुंची और इसकी मदद भी हो गई। थोड़ा गहराई से समझें दोबारा, इसके स्वावलंबन में कोई ठेस भी नहीं पहुंची और इसकी अंदर से मदद भी हो गई। इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप में, जो हम अपने आत्मा के भाव पर दान करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। इसका उससे भी बड़ा उपकार है। जो हम कह के दान करते हैं, लिखा के दान करते हैं और बुलवा के दान करते हैं, ये दान छोटा हो जाता। जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी के स्वावलंबन को चोट पहुंचाए बिना हम जो उसकी मदद कर देते हैं और कभी भी उसे एहसान नहीं दिखाते हैं जीवन में, उसका बहुत ऊंचा संस्कार होता है। और जहां इतनी बात सुनी, जो ग्राहक आग बबूला था वो उससे गले मिल करके और उसके आंखों से आंसू छलकने लगे
और ये कहा, भैया तू आदमी नहीं, तू देवता है। और उस व्यक्ति ने कहा कि हम डुके छिपे इसी तरीके से गरीबों की हमेशा मदद करते रहते हैं और इधर कभी किसी से बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। अब समझो वो व्यक्ति कितना बुद्धि का, मन का कितना स्वावलंबी है और कितनी उसके अंदर भक्ति भावना है, कितना सत्संगी है, कितना भजन है उसके अंदर। गहराई से इस बात को समझें। हम अपने अंदर अहंकार करते हैं कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, बहुत बड़ा भजन करते हैं। इसी आश्रम की बात करते हैं, जब पहला ये हॉल निर्माण हो रहा था और वो कमरा था उधर, वो भी टीन वीन कुछ नहीं था, केवल एक छप्पर डाल के वहाँ रोटी हो रही थी। पुरानी बात हो गई, सर्दी का मौसम था, इसका कुछ इस हॉल का निर्माण कार्य चल रहा था। वो हॉल वॉल नहीं था। जो भक्त पुराने आते जाते उन्हें सबको मालूम है, यहाँ केवल एक बीहड़ जंगल जैसा था। शाम के टाइम, सर्दी का महीना, कई मिस्त्री भक्त लोग थे, कई भक्त लोग ऐसे थे जो ईंट वगैरह यानी लेबरी का काम करते थे, लेकिन लेबरी नहीं लेते थे, या लेते भी थे तो न के बराबर लेते थे। और कुछ बड़ी बूढ़ी माताएं भी थीं, वो अपने रोटी पानी से लेकर के काम कर देती थी। तो दो लोग आए शाम को हमारे पास मोटरसाइकिल पर। हम वहीं बैठे थे उस कमरे में, आए, उन्होंने प्रणाम किया और ये कहा, महाराज जी हम आपके आश्रम के लिए कुछ दान देना चाहते हैं और आपके पास कोई चीज़ की, वैसे हम अन्न दान करना चाहते हैं और खाने पीने की चीज़ों से लेकर जो चीज़ करना चाहते हैं। तो हमने कहा, ठीक है, आपकी जो स्वेच्छा हो कर दें, अब हम आपसे मांगे क्या। कि नहीं नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं सर्दी का मौसम है और हमें मालूम है आपके पास स्थिति सही नहीं है और आपकी जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो वो आप बताएं। तो हमने कहा, सबसे ज़्यादा आवश्यकता वैसे रोटी पानी तो मिल ही रही है, लेकिन कुछ मिस्त्री लोग रहते हैं, कुछ भक्त लोग रहते हैं, तो ओढ़ना और बिछौना कुछ कम पड़ जाता है सर्दी में, तो हम लोग ये प्यार वगैरह बिछा के थोड़ा गुजर बसर कर लेते हैं। अगर आप समझें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज जी, हम आएंगे, कह के चले गए। और तीसरे दिन वो उसी टाइम शाम को आए। शाम को आए तो 4 कम्बल खादी भंडार के और 4 गद्दा बिछाने के लिए मोटरसाइकिल पर बांध के लाए और रखे और प्रणाम किया, एकदम चले। हम पीछे पीछे भागे, कुछ प्रसाद दे दें, इनका एड्रेस पूछ लें। और उन्होंने एक बात नहीं सुनी, एक बात नहीं सुनी और वो चले गए। अब समझो, कुछ लोग होते हैं ये प्रदर्शन करना चाहते। तो ये सब चीज़ें हम क्यों कह रहे? ये सत्संग की सच्ची बातें हैं। और इसीलिए कहा, सत्संग की आदि घड़ी, सत्संग एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्य आध। कबीर संगत साध की कटे कोटि अपराध। अगर हम जागृत होकर के, एकाग्र होकर के एक सूत्र हमारे अंदर आ जाए कोई, तो हमारे अंदर सत्संग घटित हो गया, भक्ति प्रस्फुटित हो गई, ज्ञान प्रस्फुटित हो गया, हमारे अंदर आत्म जागृति आ गई। और इसीलिए कहा, वर्ष सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, वर्षा की एक घड़ी रैंट चले 12 मास। अब रैंट तो लोग जानते नहीं, अब ये कहना चाहिए ट्यूबवेल चले 12 मास।
यानी सत्संग की एक घड़ी। अभी हमने बताया 2 दृष्टांत दिए और दोनों के जीवन बदल गए। सत्संग की एक घड़ी, माला बरस 50 वर्ष माला घुमाओ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और एक घड़ी का सत्संग अगर हमने जागृति रूप से श्रवण कर लिया तो हमारा जीवन का पैठ ही बदल जाएगा। किस तरीके से? उदाहरण दिया, वर्षा की एक घड़ी और रहट चले 12 मास। ट्यूबवेल 12 मास चलाओ कुछ नहीं होगा, और एक घड़ी अगर वर्षा ऐसी हो जाए तो जलमग्न हो जाएगा, सब जमीन जलमग्न हो जाती। इसी तरीके से सत्संग वो वर्षा होती है, जीवंत वर्षा होती है कि जिससे हमारा अंतःकरण लबालब सत्संग से ओतप्रोत हो जाता। तो इस तरीके से जो ग्राहक था वो फलों का, एकदम उस ठेला वाले जो फल विक्रेता था उसके गले मिल करके और उसके आंसू छलक आए कि भैया तू आदमी नहीं सच्चा देवता है। हमें तो तेरे पर क्रोध आ रहा था, हम तो बहुत जल भर रहे थे कि हमें कितना तेज बताया और इसे कितना सस्ता दे दिया। तो कभी कभी हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते, समझ नहीं पाते यथार्थ बात। और इसीलिए सच्चे संत गुरु के प्रति किसी को शंका नहीं करनी चाहिए यथार्थ में, कि उनका उद्देश्य रहता है, उनकी डांट फटकार में भी अमृत रहता। किसी को ये लगे, और सच बात बताएं, ये हमारे जीवन का अनुभव है। एक हम प्रैक्टिकल बताएं, हम साइकिल से इटावा ज़िले में एक ककरैया गांव है जो मुगल रोड पर पड़ता है, बाबरपुर और बकेवर के बीच में। वहाँ से हम साइकिल से, श्री अभिलाष साहब इलाहाबाद वालों का सत्संग था, और वहाँ हम गए तो हमारे शरीर का मोटापा ज़्यादा था। गए श्री अभिलाष साहब जी की पास जाकर के उकड़ू बैठ कर के बंदगी करना चाहे, सही तरीके से बैठ नहीं पाए। श्री अभिलाष साहब ने बंदगी जब तक हमने किए शांत रहे, लेकिन फिर हमें फटकार लगाई। क्या कहा? ये क्या, इतना अभी से मोटापा कर लिया, ये नरक कर देगा जीवन में। आलू बहुत कम खाओ, चावल बहुत कम खाओ, चिकनाई बहुत कम खाओ और कम भोजन करो। जीवन को अगर सही जीना चाहते हो तो इस तरीके से चलो। मन में बड़ी बात पहले खराब लगी, लेकिन दूरदृष्टि से हमने सोचा ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं, ये हमारे सद्गुरु हैं, ये डांट फटकार में भी बताते हैं अमृत होता। तो अमृत समझ के उस बात को माने, और अगली साल जब फिर गए हम साइकिल से तो कम से कम बहुत अंतर हो गया। तो उन्होंने पीठ ठोकी हमारी। अब कहाँ डांट फटकार थी और कहाँ हमारी पीठ ठोकी। तो अगर उस डांट फटकार को हम बुरा मान जाते तो हमारे अंदर सत्संग घटित नहीं हो पाता, हमारे अंदर भक्ति घटित नहीं हो पाती। इसलिए संत गुरु की डांट फटकार भी अच्छी होती है। वहीं पर पहुँचे जहाँ पर बात चल रही थी। ये गुणवंती वेलरी तब गुण कहा न जाए, काटे जड़ काटे से हर हरी और सींचे से कुमलाए। हमारी मन की जो अहमता ममता रूपी बेल है, कबीर साहब इसे बहुत विस्तार में कहते। क्या कहते? मैं भमरा तो बरजिया बन बन बासन ले, अटकेगा कहूँ बेल में तड़फ तड़फ जिए दे। हे भमरा, कबीर साहब भमरा का उदाहरण लेते हैं कि हे भमरा तू बन बन में बास मत ले, और कहीं किसी बेल में अटक गया, उलझ गया तो तेरे तड़प तड़प करके तेरी प्राण जाएंगे। किसे समझा रहे? इस मन भमरा को समझा रहे कबीर साहब।
तो इस संसार की जंगल में और वन बास लेने के लिए मत भटक, तू आत्म केंद्रित हो। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम भक्त हैं तो क्या आत्म केंद्रित हैं, अपनी आत्मा की आवाज पर केंद्रित होकर के चल रहे। यह भक्ति का सबसे बड़ी पहचान है। देखो मीरा को याद करिए, अगर मीरा आत्म केंद्रित न होती तो वो एक राजरानी थी और उसने रविदास को गुरु बनाया, जो सड़क पर बैठ करके जूता टांक रहे थे। और हमेशा मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। अगर उसके अंदर अहमता ममता होती तो गुरु की ये सोचती, हमारे गुरु सड़क पर बैठ करके जूता टांकते हैं, उसे कितनी बेइज्जती महसूस होती। और गली गली गुरु इसीलिए वो गुण तभी गा पाई जब उसके अंदर से अहमता ममता रूपी बेल खत्म हो गई, उसकी जड़ उसने काट दी। अगर जड़ न काट पाती तो राजरानी और छत्राणी परिवार की, जो राजस्थान का राणा परिवार, जो राणा उसके मीरा के देवर थे राणा प्रताप, तो राणा परिवार की छत्राणी परिवार की राजरानी होते हुए रविदास को गुरु कैसे बनाती, और वो कैसे कह पाती गलियां गलियां गुरु गुन गाने लगी। सबसे बड़ी चीज है, हम गुरु के अंदर अंदर जब गुण गाने लगते हैं तो निश्चित है वो गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं। ये सूत्र होता है। और अगर हम ईर्षा मानते हैं, जलन मानते हैं और उल्टे हैं अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और लगता क्या है कि हम क्या गुरु से कम हैं, ऐसी गृहस्थी और भक्ति दोनों में कंपटीशन है। माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो लड़के बहू समझते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने किया ही क्या अपने जीवन में। तो इसलिए ये वही कहते हैं जिनके मन में अहमता ममता होती है, चाहे आध्यात्म क्षेत्र में शिष्य लोग हों और चाहे गृहस्थी क्षेत्र में पुत्र वधुएं हों, कोई भी हो, जिनके अंदर जितनी बड़ी अहमता ममता होगी वही लोग निगलेक्ट करते हैं और उनके अंदर वासना की बेल बढ़ती है। और वो तभी बढ़ती है, वासना की बेल इतनी बढ़ती उनका मन हमेशा कुमलाया हुआ रहता, हमेशा दुखी रहता, टेंशन में रहता, चिड़चिड़ा रहता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जीवन में अगर सत्संग को घटित करना चाहते, अगर भक्ति को उद्घाटित करना चाहते, अगर जीवन जीने की कला सीखना चाहते और जीवन में सुख शांति लेना चाहते, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अहमता ममता को गला दें। जिनके अंदर में अहमता ममता गल जाती है, तो एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक संत शरीर से प्रस्थान कर रहे थे, प्रयाण कर रहे थे, यानी शरीर छूटने वाला था। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्य उनके आसपास बैठ गए कि गुरुजी का अंतिम समय है, गुरुजी कुछ मुख्य बातें बताएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे मुख की तरफ देखो। वो सब देखने लगे और ये कहा कि देखो मेरे मुख की तरफ देखो, मुख में दांत हैं। शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी दांत नहीं है। और गुरुजी ने कहा कि जिह्वा है, कि हाँ गुरुजी आपके मुख में जिह्वा तो है। गुरुजी ने कहा बेटा हमारा शरीर छूट रहा है और अंतिम समय में ये अंतिम शिक्षा हमारी है, ये जीवन में बहुत काम देगी। वो अंतिम शिक्षा ये है कि ये दांत जब जन्म हुआ था तब भी नहीं थे, ये बाद में दांत आए, जब दांत आए तब भी इन्होंने रुलाया हमें। ये दांत जब निकले थे
तब इन्होंने रुलाया था बहुत। और अब शरीर छूट रहा है, ये अब भी नहीं, ये बीच में आए और बीच में ही चले गए। ये बहुत अहंकारी थे और जब गए तब भी ये रुला कर के गए। जब ये निकले थे, आए थे, तब भी उन्होंने रुलाया था, और ये जब गए, निकले थे, जब ये उखड़े थे, तब भी इन्होंने रुलाया, क्योंकि ये अहंकारी थे। इसलिए दांतों जैसा जो अहंकारी होता है तो स्वयं भी रोता, दूसरे को भी रुलाता। उसका उत्पन्न होना, उसका खत्म होना, दोनों रुलाते, उनका पूरा जीवन ही रुलाता। तो इसलिए दांतों जैसे अहंकारी बन के मत रहना। और देखो, जिह्वा जब जन्म हुआ था तब भी थी, और आज मृत्यु हो रही है, आज भी है। जिह्वा इतनी मुलायम है, इतनी कोमल है, इतनी विनम्र है कि कभी भी कोई भोजन करते टाइम रेशे वाला भोजन किया है और उस रेशा उसके दांत में फंस गया है, और थोड़ी देर पहले ही दांत ने जिह्वा को काट लिया है। अब जिह्वा ये विचार नहीं करती है कि अभी इस दांत ने मुझे काटा था, अब इस दांत के अंदर रेशा फंसा है, मैं क्यों निकालूं? मैं नहीं निकाल रही। लेकिन दांत के काटने के बाद भी जिह्वा चैन से तब तक नहीं बैठेगी जब तक दांत के बीच में फंसा हुआ रेशा निकाल नहीं लेगी। वो इस तरीके के खुंस नहीं निभाती। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, इसी तरीके से तुम जिह्वा जैसा मुलायम जीवन व्यतीत करना। भले ही किसी का बहुत बड़ा उपकार न कर सको, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए कांटे बनकर के भी मत जीना, और अहंकारी बनकर के कभी मत जीना, अहमता ममता में कभी मत जीना। ये अंतिम उनका सिद्धांत और सूत्र था। तो इसी तरीके से जो भक्ति का सच्चा संदेश है, शांति का सच्चा संदेश है, वो यही है कि हम गुणग्राही बने, सारग्राही बने, मधुमक्खी की तरीके से। एक बार मधुमक्खियों के छत्ते से कोई शहद निकाल ले गया। किसी ने कहा तुम्हारी तो डकैती हो गई, तुम्हारी तो चोरी हो गई, सारा शहद चला गया। मधुमक्खियों ने कहा कोई बात नहीं, शहद ही तो चोरी हो गया, मेरी शहद बनाने की कला को कोई चोरी नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से हमें कुछ घटी हो जाए, संसार की कोई घटी हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाने दो, लेकिन हम अहंता ममता करके और उसके प्रति बहुत बड़ी घटी की न सोचें। अपने सारे संस्कार बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये नियम की बात होती है कि एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खा लिया है तो सुगंधी की डकार, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता, हम इस अहंकार में न रहें, हम भी न रहें। हम सोचें कि हम एक वेश ड्रेस पहन करके गुरु की महंत की गद्दी पर ऊंचे पर बैठ गए हैं, सब लोग हमें सम्मान देते हैं, तो इस अहंकार में हम भी न रहें और कोई भी न रहे कि हमारे कर्म संस्कारों का फल हमको भोगना पड़ेगा। ये निश्चित बात है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब हो गया दे धरे को दन। चाहे सुर हो, नर हो, मुन हो, देवता हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने गलत किया है तो उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमने एक महामंत्र में कहा था, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार,
गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय विकार। दूसरे महामंत्र में कहा था, ये गुणवंती बेलरी तब गुण कहा न जाए, जड़ काटे से हरे हरी सींचे से कुमलाए। अगर इस अहमता ममता को सींचते हैं, इसकी मन की पूर्ति करते हैं, तो निश्चित है जीवन भर टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, अगला जन्म भी बिगड़ेगा, क्योंकि कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। अगर हमने कारण गलत कर लिए हैं तो कार्य हमारे सामने गलत आएगा। काटे से हरियाए, अगर इसने अहमता ममता को काट दिया, इसको खत्म कर दिया, तो मन प्रसन्न रहेगा, मन निर्मल रहेगा, मन पवित्र रहेगा। और इसीलिए एक लाइन हम दोहराते हैं, आज इसमें भी लिखा है, बड़ी सुंदर लाइन है और ये जीवन की अमृत है। क्या? ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, सद्गुरु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में जब हम इस तरीके के विचारों से ओतप्रोत होते हैं, हमारा मन सुंदर होता है, हम अपने आप स्वर्ग में उपस्थित होते हैं। और जब मन में अहमता ममता राग द्वेष छल कपट ये विकार होते हैं, तो एकदम सारी गंदगी से हमारा अंतःकरण भर जाता है। तो हमारे जीवन की जो सफलता है, बहुत बड़ा सुंदर महल मकान हो, घोड़ा गाड़ी वाहन सुंदर हों, शरीर सुंदर हों, कपड़े सुंदर हों, गहने सुंदर हों, सारी चीज़ें सुंदर हों, लेकिन मन गंदा हो तो समझो हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास मकान महल कम हो, कोई बात नहीं, और धन दौलत कम हो, कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। बस हम बहुत रईस हो गए। सबसे बड़ी चीज़, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम इस अहमता ममता रूपी वेल को काट करके और अपने मन को सुंदर बनाएं। जितना मन हमारा सुंदर होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, उतने ही हम सम्राट होंगे। कबीर साहब इसके बारे में एक महामंत्र छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं? बहुत सुंदर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शानपत सहा। वही सम्राटों के सम्राट। आप इसका प्रयोग करके देखिए जीवन में। अचाह स्थिति का जीवन सम्राटत्व होता है, सारी चीजें अपने आप आती हैं। कारण कार्य की एक व्यवस्था है। और जितना हमारे अंदर भिखमंगापन होता, प्रकृति भी डरने लगती, सारी चीजें डरने लगती। रात दिन चाहिए चाहिए का राग जिसने पैदा कर लिया, ये भिखमंगापन जिसने पैदा कर लिया, कितना भी हो जाए वो भी सब कम रह जाता। एक छोटी सी बात कह करके बात बंद करेंगे। एक कथावाचक पंडित जी पंजाब पहुँचे। पंजाब बहुत जमींदारों का राज्य है। वहाँ 1000 किल्ला यानी 1000 बीघा, 500 बीघा, 1500 बीघा लोगों के पास ज़मीनें हैं। 100-200 बीघा तो बहुत लोगों के पास हैं। तो एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ कथा कही। लास्ट दिन था। अब लास्ट दिन पंडित जी ने कहा कि जमींदार साहब, आज आप कुछ दक्षिणा में दे दीजिए। चढ़ाना तो उनका था ही, जो कुछ 7 दिन में चढ़ा।
तो जमींदार साहब ने कहा कि आप मांग लीजिए जो मांगना हो। तो अब उनके कथावाचक के अंदर एक लोभ सवार हो गया। क्या कहते हैं, पाप का बाप क्या है? लोभ। उनके अंदर एक लोभ सवार हो गया। लोभ में क्या सोचे, अगर कहीं मैंने मांगा और वो कम रह गया, जमींदार साहब ज़्यादा देना चाहते हो कहीं, और हमने हमारे संकोच में मांगने से कुछ कम रह गया, तो उन्होंने कहा करे जमींदार साहब, इतने बड़े आप जमींदार साहब, हम क्या मांगें, आप ही कुछ दे देते तो अच्छा था। तो जमींदार साहब ने विचार किया, ये कहा कि ऐसा करो, तुम 5 मिनट में जितनी ज़मीन लांग लो, बाकी भाषा में यानी जितनी ज़मीन की राउंड घूम के आ जाओ, उतनी ज़मीन तुम्हारी हम नाम लिख देंगे। खुश हो गए। कभी भागे तो थे नहीं, तो क्या किए, उन्होंने सोचा कि अगर धीमे धीमे चलेंगे तो बहुत ज़मीन नहीं नाप पाएंगे। वो भागना शुरू किए। थोड़ी देर भागे, फिर पीछे मुड़ के देखे अभी तो बहुत कम, और तेज़ भागे और तेज़ भागे, पीछे मुड़ के देखे अभी तो और कम, और तेज़ भागे। उधर हृदय धड़कने लगा, घबराहट शुरू हुई, और एकदम एक ठोकर लगी और गिरे, और गिर के ख़त्म भी हो गए, हार्ट अटैक भी हो गया। सारे लोग पहुँचे, ये कहते जाते थे कि अभी तो बहुत कम, अभी तो बहुत कम, तब तक ठोकर लग गई और ख़त्म हो गए। सभी लोग पहुँचे, उन्होंने कहा महाराज बस आपके हिस्से में इतनी ही ज़मीन थी जितने में आप लेटे हैं, 3.5 हाथ, 3.5 हाथ आपके पट्टे में ज़मीन थी, वो आपको मिल गई। तो इसी तरीके से हम लोग उसी कथावाचक की तरीके से अभी तो बहुत कम, अभी तो बहुत कम, तृष्णा के जाल में पड़े रहते। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस दिन चाहे जीवन करत बेहाल। गरीब वो नहीं है जिसके पास कम चीज़ें हैं, गरीब वो है जिसकी और की तृष्णा बहुत तेज धधक रही है, वो गरीब है। तो इसलिए इस अहमता ममता रूपी वासना को, बेल को, इसकी जड़ काट करके अपने मन को सुंदर और निर्मल बनाएं। और अंतिम एक बात कह के बात बंद कर देते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन की आशाएं पूरी होती रहती हैं, हमारे अंदर अहमता ममता दोनों बढ़ती रहती हैं, और जब हमारे मन की आशाएं पूर्ति नहीं रहती हैं तो हमारे अहंकार पर धक्का लगता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मंत्र है, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी 4 मंजिल की हवेली बन जाए, बहुत खुशी होते, बहुत अहमता ममता होती। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। हम किसी तरीके से इस संसार में जब हारना सीख जाएं और हार करके मुस्कुराना सीख जाएं, तो हमारे अंदर भक्ति अंकुरित हो गई, हमारी जो वासना बेल थी उसकी जड़ कट गई, और हमारे अंदर से भक्ति प्रस्फुटित होने लगी। हम अपने आत्मा के तल पर जीवन जीने लगे, हम अपने सद्गुरु के निर्देशन पर अपना जीवन जीने लगे। जब तक अपने मन की पूर्ति करके इस अहंकार में फंसते रहते, तब तक हम सद्गुरु से बहुत दूर रहते। तो याद रखें, मधुमक्खी की तरीके से अगर हमारी थोड़ी बहुत घटी हो जाती है तो कोई नहीं, मधुमक्खी कहते हैं मेरे शहद बनाने की कला थोड़ी कोई छीन लेगा। इसी तरीके से हम अपने जीवन में मधुर शहद बना करके इस मन को एक शहद का छत्ता बनाना सीखें, और जिससे हमारे अंदर मधुरता आ जाए, हमारे जीवन में निष्कामता आ जाए, निस्वार्थता आ जाए। जितनी हमारे जीवन में निष्कामता और निस्वार्थता आ जाएगी, उतने ही हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित हो जाएगी, और हमारा सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और जिस दिन हमारा सद्गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएगा,
समझो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो गई, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तो इसलिए हमने एक महामंत्र कहा था बहुत महत्वपूर्ण, उसे हम पुनः स्मरण करके और हृदय पटल पर अंकित करेंगे। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये अमृत पद है। आप परिवार में रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन इसी तरीके से रखें, हम अपना कर्तव्य पालन करें। बस जितना हम कर्तव्यनिष्ठ होंगे, अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, उतने ही अंदर से निष्काम होंगे, और जितने ही अपने मन की ख्वाहिशें पूरी करेंगी, उतने ही अपने मन के अंदर से सकामी होंगे, निष्काम नहीं हो सकते, याद रखें। तो इसलिए इस महामंत्र को हम याद करके अपने हृदय पटल पर अंकित करके करें, और इसी महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।